लगा देने हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दो, आसान क्वेश्चंस को बनाते चलो, डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करके जाना, दिमाग, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया वो कर दीजिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आज ये चलिए आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले परीक्षा के पैटर्न को देखो, तो पेपर जो था वो तुम्हारा पूरी तरीके से मिक्स था, सेक्शन वाइज नहीं था। ये एक मुझे पता चला यहाँ पे। क्या होता है कि जो आप मॉक लगाते हो, तो जो मॉक लगाते हो तो मेरे भाई वहाँ पर सेक्शन वाइज रहता है कि मैथ के सारे क्वेश्चन एक साथ, उसके बाद में रीजनिंग के सारे क्वेश्चन एक साथ, जीएस के सारे क्वेश्चन एक साथ। लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा क्वेश्चन एक तरीके से जैसे ऑफलाइन में होता है कि पूरा यूपीएससी या बाकी परीक्षाएं पूरा मिक्स फॉर्मेट में रहता है, उसी तरीके से ये पूरा पूरा पेपर जो है वो मिक्स फॉर्मेट में था, सेक्शन वाइज नहीं आ रहे थे। इससे क्या हुआ, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत हुई, ठीक है। मैथ्स के बाद में तुरंत यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, उसके बाद में जीएस का क्वेश्चन आ गया। तो मतलब बच्चा जो सोच करके गया था कि हम सेक्शन वाइज बनाएंगे, पहले सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन एक साथ बनाएंगे और रीडिंग सेक्शन को एक साथ बनाएंगे, वैसा वो नहीं हुआ। तो टाइम मैनेजमेंट वाला थोड़ा सा एक सरप्राइज फैक्टर रहा। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, रेलवे में ऐसे पेपरों में हो रहा है, कहीं पर वो ये कह रहे हैं कि सेक्शन वाइज देंगे तो मिक्स दे देते हैं, कहीं पर मिक्स कहते हैं तो सेक्शन वाइज दे देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा आप लोग प्रिपेयर होकर के जाइएगा और कोशिश करिएगा मेरे भाई यहाँ पर कि जो कंपनी से आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, वो कंपनी के दोनों तरह के टेस्ट, हालांकि उन कंपनियों से मेरी गुजारिश होगी कि जब आप टेस्ट बना रहे हो रेलवे के किसी भी पेपर का, तो दोनों तरह का बनाओ, सेक्शन वाइज भी बनाओ और मिक्स भी बनाओ। क्या होगा, पेपर दोनों के बच्चा जो है दोनों सिचुएशन के हिसाब से प्रिपेयर्ड होकर के जाएगा, वेल प्रिपेयर्ड होकर के जाएगा, और उससे उसको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये उनका उत्तरदायित्व बन जाता है जो टेस्ट कंपनीज होती हैं, और उनसे मेरा ये गुजारिश है तो ऐसा जरूर करें, ठीक है। आज लेवल की बात अगर हम करते हैं बच्चों, तो पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में कह सकते हैं। बहुत ही एकदम हलवा नहीं था और बहुत ही ज्यादा एकदम हार्ड भी नहीं था, तो भी नहीं था। पेपर हार्ड किस चीज से होता है, पेपर दो तीन कारणों से हार्ड होता है। अगर हम पहला कारण देखें, जैसे मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया हो गया, तो हो सकता है, मतलब बढ़िया लेवल भी कैसे हो सकता है, तो कंसेप्ट बहुत अच्छे पूछ लिए जाएं, कुछ ऐसे कंसेप्ट पूछ लिए जाएं जो कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं थे, यानी आसान भाषा में आउट ऑफ सिलेबस आप उसको कह सकते हो। दूसरा, पेपर का लेवल और बढ़िया कैसे हो सकता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो ये पेपर में जो आया, अगर हम बात करें, देखो मतलब एक तरीके से अगर सबसे पहले मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में तुम्हारे CISI के क्वेश्चन हो गए और एवरेज के क्वेश्चन हो गए, यही थोड़े से कैलकुलेटिव थे, बाकी जो क्वेश्चन थे वहां पर वो नॉर्मल थे। तो जब कैलकुलेटिव था नहीं तो पेपर टफ नहीं बना। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम रीजनिंग में चले आते हैं, वहां पर थोड़ा सा घुमाया गया है, पेचीदा सवालों को ज्यादा दिया गया है, जिनमें बच्चों का समय थोड़ा सा वेस्ट हुआ है, तो उसको थोड़ा कह सकते हो कि हाँ, रीजनिंग थोड़ा सा जो है वो थोड़ा समय लेने वाला था। जीएस में भी वही था जो आप पढ़ करके गए हैं। जीएस में भी बकवासबाजी कब हो जाती है, जब 2 साल का करंट अफेयर पूछ ले या ऐसी जगह से जीएस पूछ ले वहां पर जो टीचरों को भी खुद नहीं पता है, तो वो जीएस टफ बन जाता है। बट ऐसा नहीं था, यहाँ पर जो बच्चे गए हैं पेपर देने, तो बता रहे कि अगर कोई पढ़ करके गया, ठीक ठाक गया है, तो बढ़िया नंबर अपना लेकर के आ सकता है, ठीक है। अब उसमें एक एक विश्लेषण हम लोग तरीके से करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जीएस और कंप्यूटर का संपूर्ण अगर हम समीक्षा करें, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो करंट अफेयर आया है मेरे भाई, वहां पर उसके 6 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छा खासा इन्होंने वेटेज जो है वो करंट अफेयर को दिया है, क्योंकि होता भी है। और करंट अफेयर में 2026 का तो चलो ठीक है लिया गया, 2025 में पूरा साल लिया गया है, लास्ट 6 मंथ से भी वो आगे बढ़ चुके हैं और पूरे साल के ऊपर में उन्होंने फोकस किया। और ये कैसे पता चला, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर में क्वेश्चन आ गया, बजट के ऊपर में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और भी सारे क्वेश्चन जो आए हैं मेरे भाई, अलग अलग इवेंट्स और घटनाक्रम को लेकर के हैं, जो कि 1 साल के ड्यूरेशन के मेरे भाई प्रेजेंट करता है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पॉलिटी में, जो कि बच्चों का सबसे ज्यादा रहता है कि पॉलिटी में भैया क्या क्वेश्चन है, तो देखो मैं पॉलिटी में शुरू से आप लोगों को एक बात कहता हूं कि संविधान इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। राहुल गांधी जी को मेरे भाई चुनाव लड़ना है, संविधान लेकर के घूमते हैं। संविधान हर जगह में चर्चा में है, पब्लिक जानना चाहती है यहाँ पर कि संविधान क्या है क्या नहीं है, कितनी यहाँ पर जो है हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं और ड्यूटीज हैं, सारी बातें वहां पे। तो कोशिश है यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे भाई रेलवे की भी कि आपको उसी के माध्यम से सवाल पूछे जाए। तो इन्होंने आर्टिकल्स के ऊपर में क्वेश्चंस पूछे हैं और 2 से 3 पूछे। मैं एग्जैक्ट भी बता दूंगा कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मैं ये बता सकता हूँ कि पेपर कैसा आया क्या आया, लेकिन ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है, मेरे उसूलों के खिलाफ है कि चंद व्यू पाने के लिए आकर के बोर्ड पर हम क्वेश्चन लिख करके करवाने लगे। यकीन मानो मैं तुम्हारे 100 के 100 क्वेश्चन अभी बोर्ड पर लिख करके उसके सोल्यूशन करा सकता हूँ, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, क्योंकि मैंने कई सारे एग्जाम्स निकाले हैं। तो जितना मुझे मैथ आता है उतना ही मुझे रीजनिंग आता है, उतना ही मुझे जीएस भी आता है। मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने में मेरे भाई ऐसा नहीं है कि मैं पीछे हटूंगा, मैं सब पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, व्यूज आ जाएंगे, चैनल को फायदा हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों का मेरे भाई सही गलत पता चल जाएगा, सेफ स्कोर निकाल लेंगे। लेकिन जो मेरे बाकी शिफ्ट के साथी हैं उनके साथ में गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनको यहाँ मतलब फर्स्ट शिफ्ट वालों के साथ में गलत हो जाएगा। बाकी वालों को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट वालों को गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी लोग देख करके चले जाएंगे, फिर उसी पैटर्न पर पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर कहीं ना कहीं जो है मतलब एक 4-5 नंबर का एक एज मिलेगा। तो मेरे लिए सारे बच्चे समान है, जिनका पेपर हो गया वो भी मेरे बच्चे हैं, जिनका नहीं हुआ वो भी मेरे बच्चे हैं। तुमको हमने पढ़ाया, तुमको हमने इस काबिल बनाया, तुमको हमने सशक्त बनाया, तो फिर हम शॉर्टकट अंत में क्यों अपनाएं? साल भर तुमने पढ़ाई की है, साल भर तुमने मॉक टेस्ट वहां पर दिया है, तो जब साल भर मॉक टेस्ट दिया तो अपने उस विश्वास के साथ में पेपर लड़ने जाओ ना, चीप टैक्टिक्स लगा करके मैं तुम्हें क्यों भेजूं? तो इसीलिए क्वेश्चन एक्जैक्टली क्या है वो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग मत कहिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं आपको सेक्शन का बता सकता हूँ, वो मैं आपको कह दे रहा हूँ, ठीक है।
इतिहास में 4 से 5 सवाल आपके पूछे गए और हिस्ट्री में मतलब मॉडर्न के क्वेश्चंस आपके थे, अच्छे खासे थे, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। साइंस में 4 से 5 सवाल थे और आपके 10th और 12th लेवल पे थे, नॉर्मल साइंस आपका था, ठीक है। फिजिक्स में भी क्वेश्चंस थे आपके, तो आप उसको एक बार बढ़िया से पढ़ के चले जाइएगा। ज्योग्राफी में आपके 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर स्टैटिक जीके में देखोगे तो 2 से 3 सवाल है, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके अवार्ड पुरस्कार से हैं। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 2 सवाल थे और बहुत ही बेसिक थे और नॉर्मल था मेरे भाई यहाँ पे, ठीक। अब एक-एक चैप्टर के हिसाब से हम लोग चलते हैं कि हम चैप्टर वाइज भी समझते हैं ताकि थोड़ा फायदा हो पाए। जैसे मैंने कहा मैथ्स के 30 क्वेश्चन, तो 29 क्वेश्चन में यहाँ पर किससे कितने-कितने क्वेश्चन हैं। तो परसेंटेज जो कि फेवरेट होता है आपका, परसेंटेज के 2 सवाल, प्रॉफिट लॉस के 2 सवाल, रेशियो के सवाल, सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड के, ये वाला पार्ट थोड़ा-सा कैलकुलेटिव था और ये हमेशा रहता भी है। मैं पढ़ाते वक्त भी कहता हूँ कि अरिथमेटिक का कभी भी तुम्हारे पेपर में वेटेज ज़्यादा होगा और अरिथमेटिक में सीआईएसआई और एवरेज के मेरे भाई क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे, तो इसके ऊपर में थोड़ा काम करके जाना। 3 सैंपल पेपर हमने इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव करवाए हैं रोज शाम 4 बजे के हिसाब से, वो तीनों सैंपल पेपर देख लेना, क्वेश्चन तुम्हारा उसी के अंदर है, इतना कह सकता हूँ। एचसीएफ एलसीएम के 2 सवाल पूछे गए हैं, नंबर सिस्टम के 2 सवाल, अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन के 2 सवाल। इसमें घातांक और करनी के भी क्वेश्चन थे, तो वो मैंने नहीं लिखा है। डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन था, रूट बेस्ड क्वेश्चन था, वो भी तुम्हारा आया हुआ है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में मोड के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया और मेरे भाई यहाँ पर अभी हाल फिलहाल एक सैंपल पेपर में मैंने सैंपल पेपर नंबर 2 में मोड का क्वेश्चन तुम्हें कराया था, ठीक है, जहां पर फॉर्मूला मैंने बताया था L प्लस F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H, ये मोड का मैंने बताया था। और एक फिर बाद में मीडियन वाला सैंपल पेपर 3 में मैंने कराया था, तो मोड के ऊपर में तुम्हारा एक क्वेश्चन था, वो देख लेना एक बार। मेंसुरेशन 2D में तुम्हारा नॉर्मल एरिया पेरीमीटर के ऊपर में क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क भी नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपका पूरी तरीके से मैथ्स का पूरा संपूर्ण विश्लेषण हो गया। फिर से रिवाइज करा दूं, अरिथमेटिक का वेटेज ज्यादा था और एडवांस का वेटेज कम था और अरिथमेटिक में इन 2 टॉपिक्स के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, ठीक। अब आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर रीजनिंग के ऊपर में। हाँ, रीजनिंग थोड़ा टाइम टेकिंग था क्योंकि रीजनिंग में 2-3 टॉपिक ऐसे थे जो ज्यादा थोड़े से बड़े-बड़े लंबे-लंबे सवाल दे दिए गए थे। और टीसीएस का देखो एक पैटर्न है, वो इरेलीवेंट क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागता है। अगर आप पिछली बार रेलवे का पूरा संपूर्ण विश्लेषण देखोगे ना, तो सबसे कम गलत क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। एसएससी में देखो वहीं पर एडिक्विटी पेपर कंडक्ट करवा रही है, गलत क्वेश्चन कितने भर-भर के वो लोग पूछ रहे हैं, लेकिन रेलवे ऐसी गलती नहीं कर रहा, मतलब टीसीएस ऐसी गलती नहीं कर रहा है, ठीक है। टू द पॉइंट जा रहा है, रेलिवेंट जा रहा है, पुराने पैटर्न के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर वो क्वेश्चंस को पूछ रहा है। तो अगर आपने पिछले वीक अगर जेई का पेपर देखा हो, बाकी सब भी देखा हो, तो लगभग आपका उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है। अब रीजनिंग में देखोगे तो डायरेक्शन के 1 से 2 सवाल है, सीरीज के 7 से 8 सवाल है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 3 से 4 सवाल है आपके, एनालॉजी के आपके 5 से 6 सवाल, वेन डायग्राम का 1 सवाल था, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन था, मैंने देखा वेन डायग्राम का क्वेश्चन वहाँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन के आपके 4 से 5 क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान देके जाइएगा। सिटिंग अरेंजमेंट पजल के 4 से 5 क्वेश्चन है, उसके बाद में ब्लड रिलेशन हो गया, फिर आपका सिलोगिज्म हो गया, सिलोगिज्म भी नॉर्मल वाला क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था वो। कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 सवाल, रैंकिंग के 1 और बाकी इनसे कहीं पर कोई क्वेश्चन आपके नहीं थे। ये आप देख लीजिए एक बार पूर्ण रूप से, ठीक है। तो अगर हम देखें, जैसे पहले मैंने आपको जीएस में बता दिया कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, फिर हमने गणित में बता दिया, फिर हमने रीजनिंग में बता दिया। जब सबका सम टोटल करते हैं तो 100 सवालों में एक हम कहीं ना कहीं सेफ स्कोर किसको माने। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द कट ऑफ, आई एम ओनली टेलिंग अबाउट द सेफ स्कोर। आसान भाषा में कि एक बच्चा कितना अटेम्प्ट करके आया कि उसको सेफ स्कोर माने और एक्यूरेसी के साथ में। अब एक बच्चा है मानो 70 क्वेश्चन करके आया, 100% एक्यूरेट है, और दूसरा 90 करके आया लेकिन कह रहा है जी गुरुजी लास्ट के 30 क्वेश्चन तुक्का थे। तो मेरे भाई तुक्के वालों की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, सही सवालों की बात कर रहा हूँ कि लगभग आपके अगर इतने सवाल सही और गलत कम है तो आप सेफ स्कोर इसको मान करके चल सकते हैं। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 72 से लेकर के 80 के बीच में आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। हालांकि 75 से 80 मैंने रख दिया। ओबीसी में 72 से लेकर के 76 है, ईडब्ल्यूएस में 70 से लेकर 74 है, एससी में 65 से लेकर के इतना है, एसटी में आपका इतना है। ये सेफ स्कोर वैलिड तब है जब एक्यूरेसी तुम्हारी ज्यादा है, एक्यूरेसी कम है तो इसको मत मानना, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इतने करके आओ तो आप सेफ स्कोर में हो, सेफ जोन में हो, फिर आप मेंस की तैयारी में लग जाओ और इतना ज्यादा पैनिक मत करो, ठीक है। थोड़ा सा मेरे भाई नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए यहाँ पर मेरी क्या सलाह होगी मैं उसको भी थोड़ा बता देता हूँ। मिक्स पैटर्न के लिए अपना पहले तो माइंडसेट बना करके जाओ कि पेपर उस तरीके से नहीं आ रहा जैसे हम लोगों ने सोचा था। थोड़ी सी आप लोग मेरे भाई नाराज कर रहे हो, वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है। बहुत मेहनत मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, आपके रेलवे के एक पेपर के लिए हर वो चीज़ मेरे भाई करता हूँ। जब बात आती है सैम्पल पेपर वो भी कराता हूँ, एनालिसिस भी कराता हूँ, और मतलब एक होता है ना कि निस्वार्थ भाव से, कि मन में कोई ऐसा स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं कि हाँ यार बच्चे हैं उनको बताना मेरा उत्तरदायित्व है, भाई मानते हैं मुझे, मैं कराऊंगा। तो आप भी निस्वार्थ भाव से अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए और जुड़े रहिए और सटीक जानकारी प्राप्त करते रहिए, ठीक है। तो चूंकि पेपर मिक्स पैटर्न पर आ रहे हैं इसलिए एक ही विषय में उलझ कर ना रह जाएं, एक ही सवाल में उलझ करके ना रह जाए। कोशिश करें कि जैसे अगर कोई मैथ का क्वेश्चन लंबा आ रहा है तो उसको वहां स्किप करके मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाएं, आगे क्वेश्चंस पे फोकस आप करते रहे। इससे क्या होगा, आर्ट ऑफ स्किपिंग सीखोगे, आर्ट ऑफ स्किपिंग सीखोगे तो मेरे भाई यहाँ तुम ज्यादा पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। साथ में करंट अफेयर और पॉलिटी का बढ़िया रिवीजन करके जाओ। करंट अफेयर में 6 से 7 सवाल पूछे गए थे, तो पूरा 2025 अब पढ़ लेना। कोई ऐसी वीडियो यूट्यूब पर देख लेना किसी ऐसे टीचर की जिसने पूरे साल भर का कराया हो और उस वीडियो को पहले 2 से 3 बार देखना, फिर दूसरे टीचर पर पढ़ना, फिर उसके बाद में उनको 2 से 3 बार देखना। तो इससे क्या होगा ना, देखो करंट अफेयर ऐसी चीज है कि 4 लोगों की वीडियो नहीं देखी जाती है, एक वीडियो को 4 बार देखा जाता है कि उसके जितने फैक्ट हैं वो पहले मेरे पक्के हो जाए। पहले उसको 1x पे देख लिया, फिर 1.5 पे देख लिया, इस तरीके से। तो हाफ ऑफ ईयर करके अगर किसी ने कराया है तो उनकी देख लो,
और किसी ने पूरे साल का कराया है तो उनकी देख लो। आर्टिकल्स के ऊपर में भी जितने क्वेश्चन तुमको इंटरनेट पे मिल जाए वो सारा सारा एक बार रिवाइज करके चले जाना, जो तुम्हारे अपने नोट्स बनाए होंगे वो भी पढ़ लेना। ठीक है, मैथ्स में एक ही बात कहूंगा, फॉर्मूला बुक तुम्हारी सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पर ये अगर तुम्हारे पास में है तो तुमको जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होनी है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की, यूपीएससी की, किसी भी परीक्षा की, पूरे गणित का जो सार है, जो निचोड़ है, वो यहाँ पर मौजूद है। ये सिर्फ फॉर्मूला की किताब नहीं है, सारे कंसेप्ट और क्लास नोट्स हैं, 6 in 1 है यहाँ पर। तो इसको तुम रिवाइज कर लेना। क्या होता है ना कि जैसे अंत समय में हम लोग पढ़े तो काफ़ी कुछ होते हैं, एक थोड़ा सा नोट्स कहीं कॉपी में बना लेते हैं, एक नोट्स कुछ मॉक टेस्ट में बना लेते हैं, एक नोट्स कहीं पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से फोन के अंदर में पड़ा होता है। अंत समय में ये समझ में नहीं आता यार कौन सी वाली चीज़ रिवाइज करें। स्क्रीनशॉट्स को रिवीजन करने जाते हैं तो नोट्स वाला छूट जाता है, वो पढ़ने जाते हैं तो टेस्ट वाला छूट जाता है। तो मैंने एक एस्पिरेंट समझ करके एक बच्चे को, मतलब अपने आप को एक बच्चे की जगह पर रख करके मैंने सोचा कि यार क्यों ना ऐसी चीज़ की जाए कि एक सिंगल सॉल्यूशन और बच्चा उसी को 2 से 3 बार पढ़ ले और उसका पूरा गणित कंप्लीट हो जाए। तो वो यही किताब है। ठीक है, तो ये किसी से मांग करके भी, अगर किसी के आसपास भी हो तो उससे रिवाइज करके चले जाना, नहीं हो तो मंगा के ऑफलाइन स्टोर से पढ़ के चले जाना। मैथ्स में तुम्हारा इसी से काम हो जाएगा। रीजनिंग में स्पीड का खेल है, तो एक चीज आज कर लेना कम से कम, है ना, जैसे जिनका बाकी शिफ्ट में पेपर है तो सेक्शनल टेस्ट देख लेना कहीं पर, अगर रीजनिंग के अवेलेबल हो रेलवे के। तो जैसे मानो XYZ कंपनी है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज होती है, नाम नहीं लूंगा, कॉपीराइट मार देते हैं बाद में वो। ठीक है, तो जिन जिन कंपनीज के तुम मॉक टेस्ट वहां पर दे रहे हो उनमें रीजनिंग के जाकर के आज कम से कम 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट लगा लेना, इसीलिए क्योंकि स्पीड बन जाए। क्वेश्चन वहां पर मिक्स आ रहा है तो क्या होता है ना, जब लगातार बनाते हैं तो जल्दी बनता है, और मिक्स क्वेश्चन में स्पीड रुकावट काम करता है। मतलब अगर सीधा रोड है तो एकदम गाड़ी तेजी में भागती है, लेकिन जगह जगह पर ब्रेकर लगा दिया जाए तो रफ्तार धीरे हो जाती है। तो वही वाली कहानी है, जो अलग मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं वो ब्रेकर का काम कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा सही करने के लिए तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, और ज्यादा सेक्शनल टेस्ट मेरे भाई यहाँ पर लगा देने हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दो, आसान क्वेश्चन को बनाते चलो, डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करके जाना, दिमाग जितना शांत रहे वो उतना रखो तो बेहतर है। क्या नहीं करना है, सवालों को ईगो पे लेके नहीं जाना है। पहले दिन से मैं ये बात बोलता हूँ, तुक्का मत मारना, घबराहट मत रखना, पैनिकनेस मत रखना वहां पर, और जल्दीबाजी में कहीं पर कोई गलती मत करना। ठीक है।